ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वे सभी सीबीएसई एग्जाम्स में पिछले 2-3 साल में या तो आए हुए हैं या फिर उन पर बेस्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर आरडी शर्मा बुक से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है। इफ एचसीएफ और एक ब्रैकेट के अंदर दो नंबर दे रखे हैं, एक एक्स और एक 8 इक्वल टू 4, यानी कि एचसीएफ दे रखा है हमारा 4। एलसीएम इन दोनों नंबर का एलसीएम गिवन है हमारे पास 24। ठीक है, एचसीएफ हो गया 4, एलसीएम गिवन है 24। तब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। कौन सा? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब बस आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एलसीएम गिवन है हमारे पास 24, लिख देते हैं 24 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ है गिवन 4 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर एक्स है दूसरा 8, यानी कि एक्स इंटू 8। अब हमें अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को यहीं रहने देते हैं और एक्स के साथ जो 8 है इसको इधर डिवाइड में पहुंचा देंगे, यानी 24 इंटू 4 और अपॉन में लिख देंगे 8। 8 से कैंसिल आउट कर देंगे, 8 3 है 24, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। ये इसका आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा इसका सॉल्यूशन निकाल दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं ए एंड बी, और ए को हमने लिख रखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के बराबर एंड बी को लिख रखा है एक्स वाई क्यूब, और एक्स वाई दोनों प्राइम नंबर हैं। हमें एचसीएफ निकालना है। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने और किया था, उसमें हमें एलसीएम निकालना था। तो चलो पहले लिख लेते हैं। ए की वैल्यू जो दे रखी है इनने, ए को दे रखा है एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। दूसरा बी को दे रखा है, बी को दे रखा है एक्स वाई क्यूब। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में हम वो वैल्यू निकालते हैं जो दोनों में ही कॉमन हो। ठीक है, एक्स यहाँ पर क्यूब है, एक्स यहाँ 1 है, यानी एक्स की पावर 1 है। एचसीएफ में हम कम पावर वाली वैल्यू लेते हैं, तो एक्स यहाँ 1 है तो हम एक्स ही ले लेंगे। यहाँ पर एक्स क्यूब है ना, 3 बार है, यहाँ तो सिर्फ एक ही बार है तो एक बार हमने ले लिया। वाई हमारा 2 बार है, यहाँ वाई 3 बार है, तो वाई हम जो 2 बार है ना वही ले लेते हैं, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा एचसीएफ आ गया। एचसीएफ कितना है? एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर यानी कि ये ऑप्शन बी, ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, एक p और दूसरा q। यहाँ पर p इक्वल दे रखा है ए बी स्क्वायर और q दे रखा है ए बी, यानी कि हमें एक बार लिख लेते हैं p इक्वल टू दे रखा है ए बी स्क्वायर और दूसरा q दे रखा है ए बी के बराबर, यानी q इक्वल टू ए बी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? a कॉमा बी बीइंग प्राइम नंबर, a और b दोनों प्राइम नंबर है। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, p और q का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए एलसीएम क्या होता है? एलसीएम आपको ध्यान रखना है, इस तरह से जब ये दे रखे हैं तो इसमें से जो मैक्सिमम जो हमारा कॉमन लिया जा सकता है, जैसे ए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ये तो आ गया ए। इसके साथ में बी कितना? बी स्क्वायर है और यहाँ पर बी है, तो इन दोनों में बी कौन सा बड़ा है? ये बी की पावर ये 2, यानी कि ये मैक्सिमम, तो ए बी स्क्वायर, ये सिंपल इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अगर आपको एलसीएम या एचसीएफ में कोई दिक्कत है निकालने में, तो मैंने इसकी एक जो डिटेल वीडियो बना रखी है आप वो भी देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट देख लेना, वहां पे इस पूरे चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व कर रखा है। तो ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, टाइपिंग एरर है, तो ए बी स्क्वायर ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, 65m माइनस 117। इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है। तब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान तरीके से करेंगे। अभी देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अभी इन दोनों का हमने एचसीएफ निकाला था, एक बार फिर से निकाल लेते हैं। तो 65 हमने लिखा, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो इसको वैसे 13 5 65 होता है, चलो 5 13 जा हो गया ये। ठीक है, और 13 1 जा, उसके बाद दूसरा नंबर है 117 लिखा, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 या 9, 3 9 या 27, फिर 3 से कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 या 9, 13 1 जा 13। ठीक है, हमने लिख दिया 5 को 5 इंटू 13, ये किसके बराबर है? ये 65 इक्वल टू था, तो 65 के इक्वेट करा 5 इंटू 13। दूसरा नंबर 117 था, तो 117 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब हम एचसीएफ निकाल लें, तो एचसीएफ हमारा क्या होता है? इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में जो कॉमन हो,
ये देखो 13 ही है कॉमन हमारा, तो 13 इसका HCF आ गया, कोई दिक्कत नहीं HCF निकालने में। तो अब यहाँ जो HCF निकला इन दोनों नंबर का, वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, यानी कि हम सीधे सीधे HCF को उठाएंगे और ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है एक इसका इक्वल कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 65m है, 65m माइनस 117, इसको हम ये लिख देंगे HCF कितना है हमारा 13। ठीक है, फिर बताता हूँ, ये जो हमारा एक्सप्रेशन था 65m माइनस 117 ये लिखा और इसको लिख दिया हमने HCF के बराबर, आसानी से हो जाएगा। 65m को हमें यहीं रखना है और 13 को यहीं लिखा हमने, माइनस 117 को इधर भेज देंगे दूसरी तरफ, तो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 130 और यहाँ 65m है तो यहाँ से m निकालेंगे तो m को यहीं रहने देंगे, m के साथ जो 65 है दूसरी तरफ भेज देंगे डिवाइड में। ठीक है, क्या हो जाएगा 130 अपॉन 65, 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 5 जा 65, 13 1 जा 13 0। ठीक है, 5 2 जा 10, m की वैल्यू कितनी आ जाती है, m की वैल्यू आ जाती है डायरेक्ट हमारी कितनी 2। आसान क्वेश्चन था लेकिन आपको दोबारा एक बार फिर जरूर करना है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में देखे गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, एक स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है, अगर उसको 17 बढ़ाया जाए तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 520 एंड 468 दोनों से ही। देखो इस तरह का ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, अगर देखो मैं दिखाता हूं पहले, देखो ये वाला हमने क्वेश्चन किया था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ये जरूर देख लेना, इसी तरह का है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा है हमसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, जनरली इस चैप्टर से लार्जेस्ट नंबर लिखा होता है, इस तरह क्वेश्चन में जब लार्जेस्ट नंबर लिखा हो तब आपको HCF निकालना है और स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है तब इसमें आपको निकालना है LCM। ठीक है, आगे जरा समझते हैं। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो यहाँ पहले लिख लेते हैं लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी n। ठीक है, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी, आप x भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर n ले रहा हूँ। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा है n, अगर इसको हम 17 बढ़ाते हैं, n में अगर 17 जोड़ते हैं तब ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का LCM निकालना है और n प्लस 17 का इक्वेट करना है। मैंने आपको सॉल्यूशन का तरीका भी बता दिया। चलो तो सबसे पहले इन दोनों का LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, LCM ऑफ 520 एंड 468, तो मैं यहाँ आपको इस क्वेश्चन से आपको LCM निकालने में बताता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो 520 को आपने लिख दिया यहाँ पर और इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर देते। चलो 5 1 जा 5 और यहाँ ना जाने का 0 जाएगा, 5 4 जा 20। ठीक है, फिर ये 2 की टेबल में जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर से 2 की टेबल में चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर से 2 की टेबल में चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 आ गया लास्ट में। ये एक प्राइम नंबर, इससे आगे नहीं होगा। फिर लास्ट में एक और नंबर हमारा क्या 468, 468 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर से 2 की टेबल में चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब ये 3 की टेबल में जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर से 3 की टेबल में चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब 13 की टेबल में ही जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों नंबर के हम क्या लिखेंगे, 520 को हमने लिख दिया, 520 इक्वल टू लिखा 5 इंटू, देखो 2 दो बार है तो मैं यहाँ लिख देता, दो बार नहीं 3 बार है, सॉरी 3 बार है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 3 और इंटू 13। दूसरा नंबर 468 था तो 468 को हमने लिखा और यहाँ 2 देखो कितनी बार है, 2 है 2 बार, लिख देता हूँ 2 दो बार और इंटू 3 दो बार है, 3 दो बार है और इंटू 13 हमारा एक बार है। ठीक है, चलो अब अगर हमें इसका LCM निकालना है तो आपको LCM निकालने के लिए ध्यान रखना होगा, मैक्सिमम पावर वाला सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो हम ये लेंगे, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 तो है ही नहीं तो ये भी हमें लेना पड़ेगा, 3 की पावर 2 इंटू, अच्छा ये जो कॉमन है ना उसको हम एक बार ले लेते हैं और इंटू यहाँ पर एक 5 बच गया। बस आपको इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। 2 2 या 4, 4 2 या 8, ये आ जाएगा 8 और 3 3 या 9, तो 8 9 जा ये आ जाएगा 72 और इंटू 13 इंटू 5, 13 5 जा 65। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आता है देखते हैं। तो लिख देता हूँ एक बार यहाँ साइड में 72 इंटू 65,
5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 7 जा 42 और ये 43, 0 8 3 3 6 4 4680 इसका एलसीएम आ गया। कितना? 4680। अब ये तो आ गया इसका एलसीएम। अब हमसे पूछा था ना स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमने मान लिया था एन। अब मैं यहाँ कर देता हूँ, चलो यहाँ इधर जगह कम है, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर हमने मान लिया था एन। अब देखो क्योंकि यहाँ पर 17 बढ़ाया गया, तो इस स्मॉलेस्ट नंबर में 17 प्लस कर देता हूं और इस एलसीएम के बराबर होगा, यानी 4680 के बराबर। एन निकालेंगे, यहाँ प्लस किया हुआ 17, तो हम दूसरी तरफ पहुंचा देंगे माइनस में। तो एन इक्वल टू 4680 माइनस 17, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 46 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 63 आ जाएगा। 80 में से 17 घटाएंगे तो 4663, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। आंसर हमारा कितना आएगा, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, 4663। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आपको आगे समझ में अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, और इसके जैसा जो मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिखाया वो आप जरूर करना। और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस के जो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो आपके बोर्ड से रिलेटेड जो पीवाईक्यू से संबंधित जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, और जो प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं पी एंड क्यू, और इन दोनों को ही एक्सप्रेस कर रखा है। पी को लिख रखा है 18a² एंड क्यू को दे रखा है 20a³b²। यहाँ पर ए और बी प्राइम नंबर है, यहाँ में एलसीएम पूछा है। तो जो दे रखे हैं ना, पी को इक्वेट कर रखा है, यानी कि पी को इक्वल लिख रखा है 18a² b⁻1। यहाँ पर क्यू की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 20a³ और b², ठीक है। हमसे पूछा गया है एलसीएम। अब एलसीएम में हम वो नंबर लेते हैं, यानी पी के जो फैक्टर हैं और क्यू के फैक्टर हैं, उनमें से वो फैक्टर्स कंसीडर करते हैं जो ज्यादा बड़ी वैल्यू हो। जैसे यहाँ पे ए क्यूब है और यहाँ a² है, तो इन दोनों में से a³ सेलेक्ट करेंगे। और ऐसे 18 और 20 में से पहले तो इनके हम फैक्टर करेंगे, 18 और 20 के। हम थोड़ा इसी को और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिख देते हैं। 18 को हम लिखेंगे क्या? देखो 2 2 जा 4, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 3 या 9, 9 2 जा 18। और उसके बाद में यहाँ लिख देता हूँ इंटू a² b⁻1। इसी को 20 को हम लिख सकते हैं, जैसे 2 10 जा 20 होता है, या फिर 4 5 जा 20 होता है, ऐसे लिख देते हैं। तो 2⁻2 इंटू 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है। और ये a³ और b² को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ देखते हैं दोनों, यानी पी के और क्यू के जो फैक्टर में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, जो कॉमन हम वो लेते हैं। जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ 2 है, तो इन दोनों में से हम लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू बी। देखें बी नहीं, सॉरी, पहले 2 के बाद जो दूसरा नंबर देखते हैं 3 का स्क्वायर। 3 यहाँ पर है नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो 3² हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर देखें तो 5 इधर नहीं है, यहाँ पर है, तो 5 भी हम यहाँ लिखेंगे। ध्यान रखना एलसीएम में हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो तो लिख देंगे। जैसे 3⁻2 था, 3 यहाँ है ही नहीं, तो हमें लिखना पड़ेगा। और a² यहाँ पे a³ है, तो बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे, यानी कि a³। और उसके बाद b यहाँ पे स्क्वायर है, b यहाँ पर 1 है, तो सिर्फ b² लिखेंगे, b को छोड़ देंगे, क्योंकि b की पावर जो 1 है वो इसमें इंक्लूड है। अब देखिए कुछ छूटा तो नहीं है, 2² यहाँ पे 2² कंसीडर कर लिया, और 3² यहाँ कंसीडर कर लिया, बचा 5, वो भी हमने कर लिया, और a² में से a³ में से a³ ले लिया, ठीक है, परफेक्ट। बस यही हमारा आंसर आ गया। अब जरा इनको इस फॉर्म में लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और 4 5 20, एक बार मैं लिख देता हूँ 20, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये a³ b²। अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि क्या आंसर आएगा। 20 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 a³ b²। आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन देखो b⁴ यहाँ क्यों आ रही है? अच्छा सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला आंसर, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो देखो यहाँ पे तो b⁴ है, और 180 यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब आंसर आया हमारा ये, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है। डाउट के ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, या तो 180 a³ b² होगा, या फिर 180 a³ b⁻2 होगा, यानी b² होगा। तो सही आंसर में एक काम कर देता हूँ, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, a³ b²।
ये आप इसका सही आंसर मानना, ठीक है। 180 ए क्यूब बी स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो ऑप्शन हमारा बी को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू आवर आंसर। आंसर आपका, तरीका आपका ठीक है, आंसर भी आपका ठीक है, आपके ऑप्शन एग्जाम में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर शो दैट, यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, इज नॉट ए प्राइम नंबर। ये जो गिवन नंबर है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्रूव करना है, यानी कि एक ये कंपोजिट नंबर है। आपकी एनसीईआरटी बुक में इसी तरह का एक क्वेश्चन है, वहां पर उसे कंपोजिट नंबर प्रूव करना था। तरीका दोनों क्वेश्चन का सेम ही होगा। देखिए यहाँ पर 11 इंटू 19 इंटू 23, ये तीनों नंबर हमारे हैं प्राइम नंबर, ठीक है। इन प्लस है, बीच में लग रहा है प्लस, मैं एक बार क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। 11 इंटू 19 इंटू 23, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक टर्म आ जाएगी, प्लस 3 इंटू 11, प्लस 3 इंटू 11, ये दूसरी टर्म। यहां से अगर इन दोनों टर्म में देखा जाए तो देखो 11 और 11, यानी इन दोनों से हम 11 कॉमन ले सकते हैं। 11 कॉमन हमने ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 11 हटा देते हैं, क्या बचेगा 19 इंटू 23, और प्लस यहां से 11 ले चुके हैं तो बचा 3, यानी कि ये पूरा नंबर 11 का मल्टीपल है। 11 इस पूरे नंबर का एक फैक्टर है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, ठीक है। तो हम यह लिख देते हैं, इट इंप्लाइज दैट 11 इज ए फैक्टर, 11 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, ऑफ द गिवन नंबर। अब जब 11 एक फैक्टर है इस गिवन नंबर का, देयरफॉर इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। ये जो गिवन नंबर क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर हुआ, ठीक है। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर गिवन नंबर, आप गिवन नंबर की जगह ये पूरा का पूरा ऐसे छाप सकते हैं, इज नॉट ए प्राइम नंबर, इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर नहीं है ये प्रूव करना, तो इतना तो हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर में दो से ज्यादा उसके प्राइम फैक्टर होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर के फैक्टर सिर्फ वो नंबर खुद और एक 1, सिर्फ दो ही उसके प्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ दो ही उसके फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इरेशनलिटी प्रूव करने के बेसिस पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, तो यहां पर भी एक ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट 6 माइनस 4 रूट 5, 6 माइनस 4 रूट 5 को हमें प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर, और यहाँ गिवन है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कि उसे हमें प्रूव करना है कि इरेशनल, तो हम मान लेते हैं कि इरेशनल नहीं है, कि रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ एक लैंग्वेज में 2 लाइन लिखेंगे। पहले लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट, अब जिस नंबर को हमें प्रूव करना है, जैसे यहाँ पर 6 माइनस 4 रूट 5, 6 माइनस 4 रूट 5 जिसको हम इरेशनल प्रूव करना है, हम लिख देते हैं उसे रेशनल, मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। अब जब ये रेशनल नंबर है, तब हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ही बात है। देयरफॉर 6 माइनस 4 रूट 5 क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, ठीक है। अब हमने इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख दिया। अब ध्यान रखना, इस तरह के केस में जिसमें कुछ प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो या अपॉन में यानी डिवाइड हो रहा हो, तो हम उस केस में रूट को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 रूट 5 है, यानी कि 6 और ये -4 ये हमें गायब करना है। कैसे करेंगे, देखो 6 को पहले आप हटा दो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, -4 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। अब ये 6 को हम दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। अब हमें रूट 5 को भी सेपरेट करना, तो इस -4 को भी हमें दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, इसी स्टेप को मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। इसके नीचे जैसे 6 के नीचे कुछ नहीं है, 1 माना, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं नीचे, यानी डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, एक तरफ 1 है एक तरफ कोई नंबर है, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा a माइनस 6b। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रूट 5 को हम यहीं रहने देते हैं, रूट 5 इक्वल टू क्या आएगा, ये a माइनस 6b अपॉन b है, और ये जो रूट 5 के साथ जो -4 है ना, इसको मैं इधर पहुंच जाता हूँ नीचे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो -4 भी हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो। अब यहाँ देखो, क्योंकि रूट 5 हमें पता है एक इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ लिख लेंगे बट हियर a माइनस 6b अपॉन b इंटू -4 क्या हो जाएगा, -4b इज
रेशनल, ठीक है, हमने इसको अपॉन के फॉर्म में लिख रखा है ना, तो ये तो एक रेशनल हुआ, ठीक है। बट हियर आप सिर्फ बट हटाकर लिख सकते हो, हियर ये क्या हुआ, एक रेशनल है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नहीं इसी के आगे एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसके आगे हम लिख सकते हैं जब ये हमारा रेशनल है, लेकिन जब √5 हमें गिवन है, कि यहाँ मैं लिख देता हूँ बट इट इज गिवन, बट इट इज गिवन, बट इट इज गिवन दैट, ये जो हमारा लेफ्ट साइड में √5 उसके बारे में दे रखा है कि ये इरेशनल नंबर है, बट इट इज गिवन दैट √5 इज इरेशनल, इज इरेशनल। अब जब लेफ्ट साइड हमारा इरेशनल है तो राइट साइड भी हमारा वही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये हुआ हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे देयरफॉर आवर assumption, देयरफॉर आवर assumption, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, जो हमारा assumption था वो रॉन्ग था। तो देयरफॉर जब हमारा assumption रॉन्ग था, इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या था, ये हमारा इरेशनल नंबर था, ठीक है। देयरफॉर 6 - 4 √5 इज इरेशनल, ठीक है, ठीक है, इरेशनल। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन या जो एनसीईआरटी में इस तरह के जो क्वेश्चंस और गिवन है, यानी कि सिंपल √5 को या √3 को प्रूव करना है, तो मैंने इस चैप्टर का एनसीईआरटी वाले वीडियो में, जिसमें मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, वो वीडियो आप जरूर देखना। उसमें √2 या √3 को प्रूव करना, तो वो उसमें मैंने आपको पूरी स्टेप्स लिख के दिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन एक रूट वाला आता जरूर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, हालांकि ये एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसी पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। चलिए करते हैं। इन ए टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश, ये 3 तरह के सब्जेक्ट है, एक फ्रेंच पढ़ाते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टीचर दे रखे हैं, देखो फ्रेंच वाले हैं 48, हिंदी वाले हैं 80 एंड इंग्लिश वाले हैं 144। हमें यहाँ पता करना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पता करने हैं। Required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject। यहां पर आपसे 2 चीज पूछ ली गई हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में हमसे पूछा मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, लेकिन यहां पर ये नंबर ऑफ टीचर्स हैं, तो ये क्वेश्चन एक अलग हो गया। और यहां पर क्या पूछा है, एक कंडीशन दे दी कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर बैठेंगे और सभी क्या होंगे, मतलब कि बराबर बराबर होंगे, हर एक रूम में बराबर 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 टीचर होंगे अलग अलग सब्जेक्ट की। जैसे कि एक ए रूम है, एक बी रूम है, एक सी रूम है, तो ए रूम में फ्रेंच वाले बैठती है और दूसरे में हिंदी वाले, ऐसी इंग्लिश वाले। तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर अभी आपको नहीं समझ में आएगा, दिक्कत वाली बात नहीं, मैं भी करूंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हमें पूछा कि सेम नंबर ऑफ टीचर। यहाँ पर देखो एक नंबर है हमारे पास 48, एक नंबर है हमारे पास 80 और एक नंबर है हमारे पास 144। पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पर ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है कि ऐसा मिनिमम नंबर, ये तो चलो रूम के लिए, ऐसा हमें सेम नंबर हमें टीचर सेलेक्ट करने हैं कि सब एक रूम में बराबर बराबर टीचर बैठे। तो सबसे छोटा वाला वैल्यू क्या हमारी 48। अगर यहाँ पर मैं तीनों नंबर को देखूं तो सबसे छोटा नंबर हमारा 48। अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो क्या इसमें 48 के ग्रुप है, नहीं है, इसमें 48 के ग्रुप है, नहीं है। तो जो एग्जैक्ट जो नंबर आएगा ना, जिनके बराबर बराबर ग्रुप बन सके, वो हो सकता है इससे छोटा आए, बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। अगर हमारा आंसर आता है छोटा, एक इन तीनों से जो छोटा वैल्यू उससे भी अगर हमारा जो ग्रुप बन सकता है उससे छोटा बन सकता है, तब हम निकालते हैं HCF। और अगर हमारा आंसर आ रहा होगा बड़ा, आंसर कुछ भी हो सकता है, अगर आंसर आ रहा होगा हमारा बड़ा, तब हम निकालते हैं LCM। ये बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका HCF, ठीक है। HCF ऑफ 48, 80 और दूसरा क्या है, चलो एंड लगाना था, कॉमा लगा दी, कोई बात नहीं। इस तो सबसे पहले हम इसका HCF निकाल लेंगे। तो 48 को हमने लिखा, यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 24 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 12 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 जा, फिर 2 3 जा और 3 1 जा, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा 80। 80 के लिए 2 से करेंगे तो ये 40, फिर 2 से करेंगे तो 20, फिर 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 5 जा और फिर 5 1 जा। नेक्स्ट है हमारा 144। 144 के लिए करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा, 2 7 यानी कि 72 आ गया।
और फिर 2 36 से जाएगा, फिर 2 18 जा जाएगा, फिर 2 9 जा, फिर 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 48 को इक्वेट करें तो 48 के इक्वल करेंगे प्राइम फैक्टर के, तो ये 2 का बना यानी कि 1 2 3 4, 4 बार हैं 2, तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। नेक्स्ट है हमारा 80, तो 80 को इक्वेट करेंगे, 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 की पावर 4 इंटू यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 1। नेक्स्ट है हमारा 144, तो 144 को इक्वेट करेंगे तो 2 हमारा 4 बार है, तो 2 हमारा 4 बार और इंटू 3 की पावर 2। HCF निकालते हैं, कैसे निकालते हैं HCF? HCF निकालना तो जो यहाँ पर देखो 2 देखते हैं, तो 2 की पावर 4 यहाँ तीनों में ही है, तो ये तो हमारा आएगा। यहाँ 3 देखें तो सिर्फ इसमें ही है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, तो हमें ऐसा नंबर सेलेक्ट करना जो तीनों रो में आ रही हो, तीनों नंबर के फैक्टर हों। तो यहाँ 2 की पावर 4 सब में ही कॉमन है, तो हमने ले लिया 2 की पावर 4, और कोई ऐसा दूसरा नंबर नहीं है जो कि सब में कॉमन हो, तो सिर्फ HCF आ गया 2 की पावर 4, यानी कि 2 2 4 4 2 8 2 16, तो 16 HCF आ गया। यहाँ पर ध्यान रखना 16 आंसर नहीं आया, हमसे ये पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पता करने हैं, या मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, एक रूम में 16 टीचर बैठेंगे। ठीक है, एक रूम में 16 टीचर बैठेंगे। अब फ्रेंच वाले जो टीचर हैं कितने हैं, 48 हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से समझना। नंबर ऑफ रूम पता कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ रूम्स पता करेंगे, तो फ्रेंच वाले टीचर हैं 48 और एक रूम में 16 टीचर बैठ सकते हैं, तो नंबर ऑफ रूम कितने होंगे इनके लिए, 16 3 या 48, चलो प्लस 80 रूम है दूसरे सब्जेक्ट के 80। अब इसके भी हमारे 16 के टीचर के ग्रुप होंगे, तो यहाँ भी हम 16 से डिवाइड करेंगे। ऐसे थर्ड जो टीचर है, मतलब थर्ड टाइप की जो कैटेगरी है, उसमें 144 टीचर है, यहाँ भी हमें 16 का ही ग्रुप बनाना है, क्योंकि जो मिनिमम नंबर हमारा 16 ही होंगे एक रूम में, तो इसको भी हमें 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स पता करने हैं, पहले हमने पता कर लिया कि एक रूम में टीचर कितने होंगे, क्योंकि सेम नंबर चाहिए, तो सभी रूम में 16 टीचर बैठेंगे। नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे, ठीक है आप समझना, नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे, जब 48 टीचर हैं, एक रूम में 16 टीचर बैठ सकते हैं, तो 16 3 48, ऐसे 16 5 जा 80, ऐसे ही 16 9 जा 144, तो नंबर ऑफ रूम्स कितने आ गए, 3 + 5 8 और 8 + 9 17। ठीक है, तो 17 इसका सही आंसर है, 16 नहीं है आंसर। 16 तो आपको ये बताना कि एक रूम में टीचर कितने बैठेंगे, 16 एक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो 16 ही जब इसमें बैठेंगे तो यहाँ पर कितने रूम चाहिए होंगे, यानी 48 जो टीचर है हमारे फ्रेंच टीचर जो हैं, वो उनके लिए एक जब रूम में 16 रुक सकते हैं या बैठ सकते हैं, तो कितने टीचर चाहिए, सॉरी कितने रूम चाहिए, हमने यहाँ डिवाइड कर दी। इसी तरह से सबको हमने डिवाइड किया, नंबर ऑफ रूम्स को प्लस कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया 17। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट था, ध्यान रखना आपको, भले एक बार आप वीडियो को पीछे करके देख लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन लिया है हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। आपकी एनसीईआरटी बुक में 6 की पावर n वाला ही एक क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर एंड विद द डिजिट 0 के लिए था। अब यहाँ पूछा है 6 की पावर n अगर कोई नंबर है तो क्या वो डिजिट 5 से एंड हो सकता है। चलिए करेंगे, 6 की पावर n के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, यही आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 6 है तो उसके फैक्टर 2 इंटू 3 होते हैं, पावर जो अगर इसकी पावर n है तो इनके ऊपर भी हमने n लगा दी। अब देखिए कोई भी नंबर एंड यानी कि कोई भी नंबर 5 से तब खत्म हो सकता है अगर उसके फैक्टर में 5 आए। आप कोई भी, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, कोई भी आप नंबर ले लिए, 35 है, 35 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 7 आएगा, 5 इंटू 7 आएगा, यानी कि इसके फैक्टर में एक नंबर 5 है। एक नंबर और लेते हैं, सपोज यहाँ पर 65 लेता हूं मैं, 65 या कोई भी नंबर जिसमें लास्ट में 5 आता है तो उसके फैक्टर में 5 होगा ही होगा। ठीक है, तो 65 को आप लिख सकते हैं 13 इंटू 5, 13 5 में 65 होता है। इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो यहां पर मैं यहां लिख देता हूं, हियर 6 की पावर n डज नॉट कंटेन एनी फैक्टर 5, देयरफॉर इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 5। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, हियर फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कंटेन, 6 की पावर n does not contain 5 as its
एज इट्स फैक्टर। ठीक है, देयरफॉर 6 की पावर n cannot end with the digit 5। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में मैंने बताया कि उसमें एंड 0 से है। और ऐसी एक और क्वेश्चन है इससे जो पहले वाली वीडियो है जिसमें हमने 20 क्वेश्चन करे हैं, वो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, वो भी आप जरूर करना। वहां पर 6 की पावर n की वजह वहां पर इस तरह क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर डिजिट भले कुछ और है, वहां शायद 12 की पावर n है, वहां पर 0 एंड 5 दोनों के लिए है, तो वो क्वेश्चन भी जरूरी करना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए पीवाईक्यू पर बेस्ड एनसीईआरटी एग्जाम प्लस से एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे। इसके जैसा जो पीवाईक्यू जो आ रखा है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमें स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है, जो कि अगर इन तीनों नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचना चाहिए कितना, 7। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है और डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 7। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो स्मॉलेस्ट नंबर हमें जो हमसे पूछा है उसको हम मान लेते हैं, पहले कुछ x मान लो या n मान लो। तो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ लेट द स्मॉलेस्ट नंबर भी, जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम मान लेते हैं लेट द स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर हो उसको हम मान लेते हैं n। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91 क्या आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे इसके नीचे। तो पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं। 35 को लिखा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। नेक्स्ट नंबर है 56, तो हम 2 से करेंगे 28, और फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 91, तो 91 को लिखा, और यहाँ पर 2 से करेंगे, नहीं 2 से तो होगा नहीं, 3 से नहीं, डायरेक्ट 13 7 जा 91 होता है, तो 7 से कर दें डायरेक्ट, 7 1 जा 7, 7 3 जा। ठीक है, ये आ गया 13 1 जा। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो उसके लिए 35 इक्वल करेंगे 5 इंटू 7 के, और 56 है उसको इक्वल करेंगे 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3 इंटू 7। ऐसे ही 91 है, तो 91 को इक्वल करेंगे 13 इंटू 7 या 7 इंटू 13, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं 13 इंटू 7 लिख दे रहा हूँ। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा, देखो जो 7 हमारा एक कॉमन है वो तो रहेगा, यानी एक बार तो हम लिखेंगे 7, और यहाँ पर देखो एक बार लिखेंगे 13, मतलब कि इस जो कॉमन के अलावा जितने नंबर बचेंगे ना उन सबको हमें एक एक बार लिख देना है कम से कम। 2 की पावर 3 है तो इसको हमने लिख दिया 8 लिख दिया, 2 की पावर 3 की जगह लिख दिया 8, और इंटू 13 इंटू 5, यही तो होगा। ठीक है, चलो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 8 या 56, 13 5 या 65, ऐसे कर देते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 5 8 या 40, 5 8 या 40, और 40 को जब 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो कैसे भी कर दो, मैं वैसे भी कर सकते हैं, सिंपल जो आपको लगे वो कर दो, 7 8 या 56, 13 5 या 65। अब इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करना है, हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो कुल मिला के इसका एलसीएम आ जाएगा 36,456। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम आ गया। अब देखिए हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था तो हमने एलसीएम तो निकाल लिया, अब वो नंबर हमने मान लिया था n। अब देखो रिमाइंडर बचता है हमारा कितना, 7। अब हमें क्या करना है, जो n था ना, n ये लिया, रिमाइंडर हमारा बचता है 7, तो अगर इसमें से रिमाइंडर को घटा देंगे, वो नंबर था n था, अगर n में से रिमाइंडर को अगर हम घटा देंगे तो पूरी तरह से जो इनका एलसीएम था उससे डिविजिबल हो जाएगा, यानी इक्वल हम कर देंगे किसके, जो इसका एलसीएम आया था, यानी कि 3 6 4 5 6 के। ठीक है, n हमें पता पड़ जाएगा, n कैसे पता पड़ेगा, ये -7 को इधर जोड़ देंगे, यानी 36,456 में हम 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा ये 56 में हम +7 करेंगे तो ये हो जाएगा 62, यानी 36462, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नहीं इतना ही हो जाएगा ना, 63 होगा, सॉरी 56 है ना, तो 63 होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ एक बार, ऐसे केस में हम जो हमारा एलसीएम आता है वो ले लेते हैं, उसको मान लिया हमने, स्मॉलेस्ट नंबर को n मान लिया, इनका एलसीएम निकाल लिया, मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ 36
4 5 6, ये इसका एलसीएम आया। अब जो नंबर था n, उसमें से हम जो रिमाइंडर था उसको घटा देंगे और इक्वेट कर देंगे जो एलसीएम आया था, ठीक है, n निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में रूट 3 को सेपरेट प्रूव करना था, रूट 5 को सेपरेट प्रूव करना था, इरेशनल। अब अगर इन दोनों को ही इरेशनल प्रूव करना हो तब कैसे करेंगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर हमें इरेशनल प्रूव करना उसको पहले मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पहले लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज रेशनल, पहले इतना लिख लेते हैं। अब जब हमने इसे रेशनल मान लिया तो इक्वेट कर देते हैं a अपॉन बी या p अपॉन क्यू के। तो मैं लिख देता हूँ देयरफॉर रूट 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ a अपॉन बी। ठीक है, जब ये रेशनल नंबर है तो हम इसको a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, रूट को सेपरेट करते हैं। हालांकि यहाँ तो पहले से रूट सेपरेट है, तो एक रूट को इधर रहने दो, बाकी दूसरी तरफ पहुंचा दो। मान लो मैं इधर रूट 3 को ही रहने देता हूँ, तो रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन बी माइनस रूट 5। अब हम कर देते हैं 15 नहीं है, सॉरी ये 5 है। ठीक है, गलती से 15 लिख गया। अब हम कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब लेफ्ट साइड में स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इधर करेंगे तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आइडेंटिटी आपको पता ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होता है, बस यहाँ पर यही लगा देंगे। यानी a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2, और a अपॉन बी इंटू रूट 5 यानी कि a 2 रूट 5 a अपॉन बी, ये आ जाएगा। ठीक है, 2a इंटू बी। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। अब 5 को हम इधर भेज दें या फिर आप 3 को इधर भेज दो। चलो 3 को मैं इधर भेज देता हूँ, और ये जो रूट वाला है ना, सिर्फ रूट वाले को इधर भेज देता हूँ। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 रूट 5, 2 रूट 5 a अपॉन बी, और इधर क्या है, यहाँ पे 5 और 3 जब इधर पहुंच जाएगा, चलो मैं कर ही देता हूँ 5 माइनस 3 प्लस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे रहेगा 2 रूट 5, तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2 रूट 5 ऐसी कर देता हूँ, इसको इधर मैं भी करूँगा यहाँ पे। ठीक है, 5 माइनस 2 क्या होगा 2, 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर दो, फिर हम लेफ्ट साइड में जो बचा है यहाँ पे वो उसको करेंगे। बी स्क्वायर और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 2 रूट 5 के साथ था क्या a अपॉन बी, मैंने यहाँ लिख दिया। अब सिर्फ 2 रूट 5 अगर हमें चाहिए तो क्या आएगा, 2 रूट 5 इक्वल टू, ये b पहुंच जाएगा इधर, ये बीच वाला तो आप हटा दो क्योंकि इसको तो हमने सिंप्लीफाई किया, b अपॉन में ये इधर पहुंच जाएगा, और a यहाँ पर है, ये पहुंच जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन ये a यहाँ पहुंचेगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये b ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ b। ठीक है, अब हमें ये जो नीचे रूट 5 के साथ 2 है ना, इसको भी गायब करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान रखना है कि रूट को सेपरेट कर दो किसी तरह से, तो रूट 5 को हम यहीं रहने देते हैं। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, यानी कि ऊपर तो ये 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसके साथ b मल्टीप्लाई में था, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये जो 2 मल्टीप्लाई में थे यहाँ नीचे पहुंच जाते हैं, तो ये होगा 2ab स्क्वायर। अब देखिए ये राइट साइड में अपॉन में है, ये तो हमारा एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक हमारा इरेशनल और रेशनल इक्वल हो, तो ऐसा क्यों हुआ, ये हमने जो हमने रॉन्ग अजम्पशन किया था, इसलिए ये आया। मैं यहाँ पर लाइन खींच के ऊपर यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये क्या हुआ कि कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, क्यों पैदा हो गया ये कॉन्ट्राडिक्शन, ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ठीक है, यानी कि जो हमने जो अजम्पशन किया था स्टार्टिंग में वो गलत था, तो गलत था इसका मतलब ये हमारे जो हमने रेशनल माना था ये गलत, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। यानी देयरफॉर रूट 3 प्लस रूट 5 इज
रेशनल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के जितने भी रूट वाले हैं या एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को तो हम पहले ही एक सिंगल वीडियो में कवर कर चुके हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो में, एक और वीडियो हमने बना रखी है। ठीक है, तो करीबन 44 मिनट के, वो आप जरूर देख लेना इस वीडियो के अलावा, उसमें भी हमने पीवाईक्यूज को ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन 2017 के अलावा 2023 में भी पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स, यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं, एक लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर पता करना है जो कि इन तीनों नंबर को डिवाइड करे, साथ में रिमाइंडर बचना चाहिए 5, 6 एंड 7, यानी कि वो नंबर जो आएगा अगर उसको इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 5, इससे करेंगे तो 6 रिमाइंडर, और यहाँ पर इससे करेंगे तो 7। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखना HCF निकालना पड़ता है, लेकिन कब? इसमें से मतलब इन तीनों नंबर में से ये जो इनके जो रिमाइंडर्स हैं इनको माइनस करने के बाद। ठीक है, तो हम पहले जो नंबर हमारा 125 है उसमें से 125 में से रिमाइंडर बचेगा 5, ये लिख लेते हैं। दूसरा चलो इक्वेट करेंगे, 162 था, इसमें से रिमाइंडर बचेगा हमारा 6, वो भी हम यहाँ इक्वेट करेंगे। दूसरा 259 था, उसमें से माइनस करेंगे रिमाइंडर कितना 7 रिमाइंडर बचता ना, जो रिमाइंडर बच रहे थे हमारे पहले रिमाइंडर घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 125 में से 5 को घटाएंगे क्या आएगा 120, यहाँ पे बचेगा कितना 156 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 259 में से घटाएंगे तो 252 बचेगा। अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर्स जो बच रहे थे हमने पहले ही घटा दिया, क्योंकि अब हमें इन तीनों नंबर का निकालना है HCF। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फाइंड HCF ऑफ 120, 156 और तीसरा नंबर है 252। ठीक है, तो अब इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर कर लेते हैं। पहला नंबर है हमारा 120 लिख दिया मैंने, तो 2 6 जा 12 0, फिर 2 30 जा जाएगा, फिर 2 15 जा, फिर 3 5 जा और 5 1 जा। नेक्स्ट नंबर है 156, 156 को 2 से करते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 13 जा 13 और 1 जा। नेक्स्ट नंबर है 252, 2 से ही करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 कहीं गड़बड़ हुई, 2 6 जा 12, 2 3 जा और 2 3 जा 6, नहीं 3, ये 2 से नहीं जाएगा ना, मैं भी क्या कहूँगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, ठीक है, ये इनके फैक्टर्स आ गए। चलो इनको लिख लेते हैं। 120 इक्वल करेंगे कितने, 2 कितने बार है 3 बार, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 5। 156 को इक्वल करेंगे किसके, 2 कितनी बार है 2 बार, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर आप 1 लिख सकते हो इंटू 13। नेक्स्ट है 252, 252 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है और 7 की पावर है 1। सीधे सीधे आप यहाँ से HCF निकाल सकते हैं। HCF क्या होता है, इन तीनों रो में यानी इन तीनों नंबर के जो फैक्टर्स आए हैं उसमें से जो मिनिमम कॉमन हो। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 3 में 2 की पावर 2 तो आ ही जाएगा, तो यहाँ से 2 की पावर 2 एक तो नंबर आ जाएगा ये। यहाँ 3 देखो तीनों में नहीं है, 2 में है 1 में नहीं है, यहाँ पर 7 तीनों में नहीं, तो सिर्फ HCF कितना आ गया 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ गया। ठीक है, HCF आ गया हमारा 4। अब चेक कर लेते हैं जरा, 4 को जब हम 125 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचना चाहिए कितना 5 बचना चाहिए। देखो यहीं से पता पड़ जाएगा हमने गलत किया है सही। 4 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 4 3 या 12, देखो 4 1 जा 4, यानी रिमाइंडर बचना चाहिए 1, यहाँ पे बच रहा 5, तो ये हमने गलत करा है। गलती कहाँ हुई है, देखो HCF लेने में हमसे गलती हुई है। यहाँ पर एक 3 था ना, यहाँ हमने एक 3 को लिखना भूल गए, कि यहाँ पर एक 3 और आएगा। ठीक है, 156 के फैक्टर में 3 जो था वो हमें लिखना भूल गए थे, यानी कि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई और होगा इंटू 3। ठीक है, तो ये गलती मैंने अभी देख ली थी, फिर आपको समझाने के लिए मैंने कट नहीं किया, आपको समझाने के लिए जो गलती हुई थी उसको हमने कैसे डिटेक्ट करना है, इससे जो हमने क्रॉस चेक करना है। ठीक है, तो गलती हमें समझ में आ गई, तो 3 एक हमारा रह गया, तो अब कितना आएगा HCF आ जाएगा हमारा 12। कितना आ जाएगा HCF 12 आएगा।
अब इस 12 से अगर हम डिवाइड करके देखें 125 को, तो रिमाइंडर बचना चाहिए हमारा 5। मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ। 125 को डिवाइड किया 12 से, 12 12 जा 144 होता है। 12 10 जा कर देता हूँ डायरेक्ट, 12 10 जा कितना होता है 120 होता है। तो रिमाइंडर यहाँ बचेगा 5, देखो 5 बच रहा है। ऐसे अगर 12 से हम किसको ये जो दूसरा नंबर है 160 को एक बार जरा डिवाइड करके देखो 12 से, 12 1 जा 12 बचेगा 4 और 2, यानी कि 12 3 जा कितना आएगा 36। कितना बचेगा यहाँ बचेगा 4 और 2 6 रिमाइंडर बचेगा ना, देखो आ रहा है ना। तो ये तरीका है जो HCF आए इनसे हम इंडिविजुअली डिवाइड करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर आया सही है नहीं आया। सही कब आएगा, जब रिमाइंडर बचना चाहिए। पहले से डिवाइड करेंगे तो इतना, दूसरे से डिवाइड करेंगे तो इतना, तीसरे से इतना। ठीक है, तो इस तरह से जो नंबर हमारा कौन सा हुआ, देयरफॉर जो नंबर हमारा ऐसा कौन सा है जो इनका HCF यानी कि 12। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन है, HCF निकालना है हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है कौन सा बताइए, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा 2, और वही हमारा इसका आंसर है, यानी कि आंसर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का कितना है 2 है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा होता है कौन सा, ध्यान रखना है आपको 4, ऐसा होता है ना। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। तो 1 हमारा ना कंपोजिट होता है ना प्राइम नंबर होता है, 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, इसके बाद 4 हमारे कंपोजिट नंबर बन जाता है। ठीक है, तो 4 और 2 इन दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखो अगर 2 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 के फैक्टर सिर्फ 2 इंटू 1 आएगा, और जो 4 है 4 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 दो बार आएगा, यानी 2 इंटू 2 और इंटू 1, यही तो आएगा। अगर हमें इसका HCF निकालना है तो ऐसा नंबर जो कि दोनों में हो मिनिमम, तो 2 की पावर 2 है या 2 है, तो इन दोनों में कौन सा कम है, तो 2, तो सिर्फ ये यानी 2 की पावर 1 या सिर्फ 2 इसका आंसर आ गया। HCF कितना आ जाएगा इसका आंसर, सिर्फ 2। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 2019 कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर HCF, यानी कि यहाँ पर जो एलसीएम जो दे रखा है ना, यहाँ पर गिवन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, एलसीएम इक्वल टू 9 टाइम्स देयर HCF, यानी 9 इंटू HCF। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF, यहाँ पर गिवन है एलसीएम और HCF का सम, यानी एलसीएम प्लस HCF दे रखा है कितना 500। यहाँ पर हमें HCF पता करना है। ठीक है, तो HCF इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैं एक काम करता हूँ, एलसीएम की जो वैल्यू जो 9 इंटू HCF है ना, यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो देयरफॉर मान लो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, तो यहाँ फ्रॉम फर्स्ट लिख सकता हूँ। तो एलसीएम की जो वैल्यू आई 9 HCF प्लस HCF इक्वल टू 500। ठीक है, 5 है, और आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, चलो 9 HCF प्लस 1 HCF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 HCF इक्वल टू 500। अब सिर्फ HCF की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा 500 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, HCF कितना आ गया आपका 50। आसान था क्वेश्चन, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट ही इसमें लगाना है। इसके अलावा अगर आप कुछ करेंगे तो फंस सकते हैं। तरीके तो वैसे कई होते हैं, लेकिन आप इससे करें तो ये आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों नंबर का HCF कितना आ गया 50। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और इस चैप्टर की हमने 3 बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है। एक वीडियो में हमने NCERT के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, दूसरे वीडियो में हमने PYQs करे हैं जिसमें कि 20 क्वेश्चंस हैं, और इस वीडियो में भी हमारे लगभग 20 के आसपास ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए अब एक आसान सा क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि आपको आता जरूर होगा, लेकिन कई बार आपके एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो HCF और LCM कैसे निकालते हैं भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये देखते हैं। 3 नंबर है 30, 72 और 432। तो लिख देते हैं पहले, मतलब कि ये 30 है वो लिखा, और इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड किया, 2 से 15, फिर 3 से, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 72, लिखा 72, 2 से किया तो 2 से 36 बार जाएगा, फिर 2 से 18 बार जाएगा, फिर ये 2 9 जा, फिर 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए आपको
पहले फैक्टर निकाल लेने हैं। 432 को भी हम पहले 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 0 ना जाने का, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 27 जा गया, फिर 3 9 जा गया, फिर 3 3 जा। इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। लिख लेते हैं। 30 को इक्वेट किया, 2 कितनी बार है, एक ही बार है, तो 2 की पावर 1 इंटू 3, 3 की पावर भी 1 है, इंटू 5 की पावर भी 1। 72 इनको पावर के फॉर्म में लिख लेने हैं। अगर वो जो एक बार रिपीट हो रहा है तो सिर्फ उसकी पावर 1 लगानी है। अब यहाँ पर 72 देखो, यार 2 3 बार आ रहा है तो 2 की पावर आपको 3 लगानी है। 3 यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो पावर यहाँ पर 2 लगा देंगे। और यहाँ 5 है ही नहीं तो आप 5 की पावर 0 इस तरह से भी लिख सकते हो, और ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 432 अभी मैंने लिखा क्यों है ये मैं आपको भी समझाऊंगा। 432 में देखें तो 2 देखो कितनी बार है, 2 है 4 बार और 3 है 3 बार, तो 2 की पावर मैं लिख देता हूँ 4 और 3 कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ 5 नहीं है तो यहाँ पर भी मैं भी लिख देता हूँ 5 की पावर 0। ठीक है, अब समझते हैं HCF क्या आएगा, फिर LCM निकालें। HCF में देखो हम क्या करते हैं, ये जो 3 रोज हैं यानी कि हर तीनों, ये जो तीनों नंबर के जो फैक्टर दे रखे हैं इसमें से जो मिनिमम वैल्यू जो कॉमन हो सकती है वो लेंगे। जैसे 2 देखें, यहाँ 2 है, 4 पावर है, 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो इन तीनों में सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये, तो हम ये लेंगे सिर्फ 2 की पावर 1, या 1 ना भी लगाओ यहाँ तो चल जाएगा। इंटू 3 देखें तो यहाँ 3 तीनों में है, 3 पावर 2 पावर यहाँ 1, तो इन तीनों में सबसे कम पावर कौन सी है, 1, तो यहाँ 3 की पावर 1 या 3 लिख दिया हमने। 5 देखें तो 5 की पावर 0 या 5 की पावर 0, यहाँ पर भी 5 की पावर 1, तो इन तीनों में मैं यहाँ 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ। ध्यान रखना 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है इसका 1। तो आप इसको ना भी लिखो तो चल जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे 5 की पावर 0 इसलिए लिखी ताकि आपको जो है डायरेक्ट आप जल्दी से जल्दी इन तीनों में, मतलब इन तीनों के फैक्टर में कंपैरिजन कर सकें कि सबसे कम पावर कौन सी है, तो ये 0। तो आप इसको ना भी लिखो, अवॉइड करो तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे की 1 है। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 3 जा 6, और 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो HCF इसका आ जाएगा 6। अब निकाल लेते हैं इसका LCM। LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे HCF में मैंने आपको बताया कि इनमें मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं और LCM में मैक्सिमम को, बड़ी वाली को। 4 है, 3 है, 2 है, यहाँ पर 2 की पावर की बात कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 4 है, तो ये लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 2 1, तो 3 की पावर 3 लिखेंगे इंटू, अब यहाँ देखो 5, यहाँ पर देखो LCM में 5 की पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ 5 की पावर 1 को लिख देंगे। 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 4 का मतलब 2 2 4 4 2 8 8 2 जा 16 इंटू 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 3 3 9 9 3 27 और इंटू 5 की पावर 1 मतलब ये। एक काम करते हैं, 16 को 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 16 5 जा 80 होता है, 80 इंटू 27। ठीक है, लास्ट में 0 लगा देंगे। अब 8 को आप मल्टीप्लाई कर दो 27 से, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 2 जा 16 और 16 5 कितना होता है, 16 5 होता है 21। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 8 7 जा 56, मतलब जो 0 था वो तो लगा दिया हमने लास्ट में। 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 5 कितना होता है 21, तो 2160 इसका LCM आ गया। ठीक है, LCM आ गया। ठीक है, LCM आ गया हमारा 2160 और HCF आ गया कितना 6। इस तरह से आपको LCM और HCF निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन प्रिंट होने से छूट गया था तो मैंने ये लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। कोई 2 नंबर है, उनका रेशियो दे रखा है 2:3, उनका LCM दे रखा है 180, हमें HCF पता करना है। तो जो 2 नंबर है हम इनके साथ x ले लेते हैं। जब भी कोई 2 नंबर रेशियो के फॉर्म में होते हैं तो हम क्या लेते हैं, यहाँ मैं सॉल्यूशन डाल देता हूँ, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट द नंबर्स बी, एक हो जाएगा 2x और दूसरा हो जाएगा 3x, 2x और 3x। अब मैंने क्योंकि इनके साथ x ले लिया तो HCF तो जाहिर सी बात है x ही होगा इन दोनों में। पहले आगे बढ़ते हैं। LCM दे रखा है 180, लिख देते हैं। LCM कितना, 180। HCF हमसे पूछा है। अब देखिए LCM और HCF में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, LCM इंटू HCF। LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ जो 2 नंबर है उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, 2 नंबर्स। ठीक है, LCM गिवन है 180, लिख दिया।
HCF आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे 2x और 3x, इन दोनों में x कॉमन है, आप यहाँ लिख सकते हैं x, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू, आपको बात समझ में आ गई नहीं? जैसे देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, 2x का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स है, और 3x का क्या मतलब है, 3 इंटू एक्स है, ठीक है। तो 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, x क्या हो जाएगा इसका, HCF, ठीक है, HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। आप इसको साइड में लिखकर, मैंने आपको साइड में लिखकर इसलिए बताया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, बाकी आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। HCF की जगह आपने यहाँ लिखा x, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन से, एक 2x एक 3x, लिख देते हैं 2x इंटू 3x, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180 एक्स। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, आप एक काम कर सकते हैं, इस एक्स से एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स इंटू एक्स, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 180 इक्वल टू सिर्फ 6 बचेगा, और इसके साथ एक एक्स बचेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स था, एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 6, 6 3 जा 18, कितना आ गया, और जीरो था जीरो लगा दिया, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। HCF कितना आ गया फिर, HCF हमने माना था ना, हमारा आया था x, क्योंकि दोनों में 2x और 3x में x कॉमन था, तो HCF हमारा आ गया 30। अगर आपको दोनों नंबर पूछे हैं तो जो x की वैल्यू आई वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो दो नंबर हमें मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, और ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट कर रखा है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, यहाँ पर देखो 3 नंबर हैं, यहाँ पर भी हमें एक लार्जेस्ट नंबर पता करना है, और उस लार्जेस्ट नंबर से अगर इन 3 नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, ये 3 नंबर हमें मिलते हैं। पहले हम एक क्वेश्चन इस तरह कर चुके हैं, लेकिन वहां पर 2 नंबर थे, यहाँ पर ये 3 नंबर है, तरीका वही है, ध्यान रखना है आपको, तरीका वही है। लार्जेस्ट नंबर पूछा है आपसे, HCF निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको जो ये रिमाइंडर बचे हैं ना, इनको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 1251 है, 1251 है, इसमें से पहले हम इसका जो रिमाइंडर बचता है 1, यानी कि इसको घटा देते हैं, तो क्या बचता है 1250। दूसरा नंबर है 9377, इसमें से जो सेकंड वाला यानी 2 को घटा देते हैं, तो ये क्या बचेगा 9375, और तीसरा नंबर है 15628, इसका रिमाइंडर बचता है कितना 3, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15625, ठीक है। अब हमें क्या करना, ये जो माइनस करने के बाद ये जो नंबर आए, इनका हमें इन तीनों नंबर का HCF निकालना है, ठीक है। तो लिख देते हैं वी हैव टू फाइंड HCF, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ ये जो 3 नंबर है, यानी कि 1250 और 9375, एंड तीसरा नंबर है हमारा 15625, इन तीनों नंबर का हमें HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करेंगे। लिख देते हैं 1250, अब ये लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, 5 2 जा 10, बचेगा कितना 2 2 5 25, 5 5 जा 25 0, फिर से 5 की टेबल में चला जाएगा, 5 5 25 0, 5 10 जा 50, और 5 2 जा 10, यानी 2 1 जा 2, ठीक है। 5 सीखे तो 5 2 या 10, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 बचेगा 2 5 25, 5 5 25, फिर 5 5 5 25, ठीक है, ठीक है। चलो आगे, फिर ये है 9375, इसको भी हम 5 से ही कैंसिल आउट करते हैं, यानी 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, बचेगा 4, 43 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 3 बचेगा, 3 7 35, 37, 5 5 7 जा 35, 2 5 5 5 25, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 3 जा 15, बचेगा 3 3 7 37, तो 5 7 जा 35, 2 5 5 5 जा 25, फिर से 5 से 5 7 जा 35, बचेगा 2 2 5 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 से 5 15 जा होता है, फिर से 5 से 5 3 जा होता है, ठीक है। चलो आगे, तीसरा नंबर हमारा कौन सा है 15625, ये भी लिख देते हैं।
चलो 5 से कैंसिल आउट करते हैं। 5 3 जा 15, फिर 5 1 जा 5, 1 2, 5 2 जा 10, 2 5 5 5 25। फिर से 5 से कर देते हैं। 5 6 जा 30, बचेगा 1 1 2 12, 5 2 जा 10, 2 5 5 5 जा 25। फिर से 5 करेंगे तो 5 1 जा 5, और ये बचेगा 5 1 जा 5, 1 2 5 2 10, ये 125 बचेगा। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, यानी कि 5 25 जा, फिर 5 5 जा, और 5 1 जा। ठीक है, हमें निकालना है HCF। तो एक काम करेंगे, पहले जो ये जो नंबर है यानी कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। 1250 इक्वल टू 5 कितने बार हैं, ये 5 हैं 4 बार। 5 कितने बार हैं, 4 बार, तो 5 की पावर 4 लिख देते हैं, इंटू लिख देते हैं 2, और यहाँ पर 9375। तो इसको 5 कितने हैं, यहाँ पर 3 और 2 5, 5 5 बार हैं, तो 5 की पावर 5 इंटू 3। चलिए लास्ट है 15625। यहाँ पर 5 कितने बार हैं, 3 4 5 6 बार हैं, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 5 की पावर 6 और इंटू, तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो यही आ गया। अब हमें निकालना है ना इसका HCF। तो HCF क्या होगा, HCF में मैंने बताया, जैसे यहाँ पर ये 2 3 ये तो लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर तीनों लाइन में यानी कि इन सभी के कॉमन फैक्टर होने चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 5 तो है, अब 5 की पावर देखेंगे, जो सबसे कम वाली पावर होगी वो हमारा HCF होता है। यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, 6, तो सिर्फ 5 की पावर 4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम वैसे लिख देते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार है, तो क्या करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, 5 5 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो 625 एक वो ऐसा नंबर है, मतलब 625 वो नंबर है जिसमें अगर इनसे डिवाइड करेंगे ना, देखो 625 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, 625 का अगर आप डबल कर दो तो कितना आ जाएगा, 1250 आएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। ऐसे जब 9377 को 625 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। ऐसे ही 625 से, यानी कि तीसरा जो नंबर है, इससे अगर 625 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर बचेगा 3। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और मैं कहूंगा आपसे कि ये क्वेश्चन आप चाहो तो एक बार फिर से एग्जाम में जाने से पहले फिर से आप एक बार इनको देख कर जाइए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पिछले 2-3 साल का जो पैटर्न है ना CBSE का, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इनको प्लीज जरूर करके जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।